तेरे चरणों की दूरी धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की दूरी धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रही हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रही हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। जैसे रख बनवारी, जैसे रख बनवारी होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय। हाँ कालरा जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, वीडियो जितने खोल लें तो अच्छा है, क्योंकि हम रिकॉर्ड करने की भी कोशिश कर रहे हैं इसकी, और वीडियो खोल लेंगे तो अच्छा लगेगा। आज मैं अपने यहाँ पे आया हूँ अशोक विहार संधू साहब के यहाँ, जिन्होंने आपके पास किया ब्यूटीफुल, था ब्यूटीफुल। हाँ, बेसिक कोर्स किया था। हाँ जी, उन्हीं के हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप सर, आपकी बड़ी अभी हम श्लोक पढ़ रहे हैं, सब लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ्य शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय बताया आप। दक्षिणामूर्ते नमः। पतंजलि का एक है प्रार्थना, पतंजलि की प्रार्थना पढ़ लेते हैं। पतंजलि को हम नमन कर रहे हैं, जो पतंजलि महाराज क्या हुआ है? उनको नमन कर रहे हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। We bow down to the Rishi Patanjali, who has given us this beautiful sutras, Patanjali Yoga Sutras. वो क्या करते हैं? वो हमारे माइंड में जो भी वृत्तियां हैं और हमारे बॉडी में भी जो भी कुछ है, और जो हमारा उच्चारण ठीक नहीं होता, तीन चीजों पे उसने काम किया है, उसको शुद्ध करते। कौन सी बात? माइंड, बॉडी और उच्चारण। तो मेनली जो पतंजलि योग सूत्र हम जो कर रहे हैं वो है माइंड, उसकी हम बात कर रहे हैं। और आज पिछली बार चैप्टर 2 और 1 करा था, आज चैप्टर 3 ले रहे हैं, वही गुरु की बुक का। तो चैप्टर 3 में नीरज जी, हाँ बताइए कुछ। जय गुरुदेव। तो चैप्टर 3 में गुरुजी शुरुआत करते हैं, हम समाधि के ऊपर बात करते हैं, विभिन्न तरह की समाधियां। उसके पहले गुरुजी एक स्टोरी बताते हैं डायग्नोसिस की, किसी एक ग्रीक विद्वान की, जो कि था तो गुलाम, पर वो एकदम शेर की तरह दहाड़ा था, तो किसी को उसको खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, लोग उसको गुलाम नहीं समझ पाए। तो वो थोड़ा सा, वो एक्चुअली गुलाम नहीं था। डायोजन जो था वो हम कह सकते हैं ही वाज ए डिस्पैशनेट पर्सन। डिस्पैशनेट पर्सन मतलब उसके अंदर वैराग्य था। डिस्पैशन मतलब 100% वैराग था, और वो बहुत बड़ा विद्वान भी था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इंडिया में आया तो उनको किसी ने बताया, जहां से भी आए, कि भाई इंडिया जा रहे हो, इंडिया को कॉन्कर करके वहां के 4-5 ना संत लेकर आना, उनके पास में बड़ा ज्ञान होता है, तो हमारे यहाँ देश का भी भला होगा। तो अलेक्जेंडर ने जब इंडिया को पूरा वॉन कर लिया, राजा बन गया, और उसके बाद में उसने एक ऐलान करा दिया कि सारे जो संत हैं वो मेरे दरबार में उपस्थित हो जाएं, और जो रियली संत हैं जिनके अंदर वैराग्य जागृत है। तो कोई नहीं आया। तो यहाँ पे गुरुजी वैराग्य की महिमा बता रहे हैं। वैराग्य का आदमी जो होता है वो किसी का गुलाम बन ही नहीं सकता। वो फियरलेस होता है, वो प्यारा होता है, वो सेंटर में होता है, अपने सेंटर में। जो परिधि में है ना, ये सारी चीजें हमारे हैं, फियर, एंगर, अहंकार, ये सारी चीजें हमारे
परिधि में है। सेंटर में तो हम सेल्फ में हैं और सेल्फ में तो भगवान ही है, और आप भगवान के अंश हो, और भगवान के अंश में है तो वहां तो प्यार, और वहां पे कोई फियर का तो मतलब ही नहीं। तो वो अनंत से जब जुड़े होते हो तो कोई उससे डरने की बात नहीं। तो कोई नहीं आया। उसके बाद में ये पहुंचते पहुंचते अलेक्जेंडर खुद चला गया। तो एक संत महाराज के पास चले गए, उनका नाम था ये डायोजन। तो वो उन्होंने अपने सिपाहियों को पहले तो उनसे कहा कि भाई चलो, उसने माना नहीं। तो फिर उसने सिपाहियों को कहा पकड़ लो इसको। तो सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। उसने उन दिमाने की बात है कि पोजीशन से स्लेव कैसे बनाते हैं, पोजीशन से स्लेव बना लिए, पैसों से बना लिए। तो उन्होंने पोजीशन से उसको स्लेव बनाया कि मैं तेरे को ले जाऊंगा पकड़ के। तो उसके पकड़ के लोग ले जा रहे थे 4 सैनिक, और सैनिक तो चल रहे थे आगे और ये दहाड़ रहा था, क्योंकि ही वाज सो डिस्पैशनेट कि वो इतना वैराग में था कि डरने का मतलब ही नहीं। वो लोग आवाज लगा रहे थे कि देखो देखो गुलाम आ रहा है, अलेक्जेंडर का गुलाम जा रहा है, अलेक्जेंडर का गुलाम जा रहा है। और वो दहाड़ रहा था, कहते देखो कौन गुलाम है, कहते कौन गुलाम है। इसी से एक स्टोरी और याद आई। तो इसी में गुरुजी ने बोला है, कहते फिर अलेक्जेंडर ने जब पूरा जीत लिया सब कुछ, तो उसने कहा खाना दो। तो लोगों ने उस टाइम में भारत में बहुत पैसा भी तो था ही, और गोल्ड की उसको रोटी बना के दे दी। तो कहता खाओ। तो अलेक्जेंडर कहता है अरे ये गोल्ड की रोटी कौन खाएगा। तो लोगों ने कहा अगर गोल्ड की रोटी नहीं खाओगे तो इतनी दूर से चल के ये पूरा इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया किस लिए। तुमको भी व्हीट की ब्रेड चाहिए, वो तो सभी खाते हैं, तुम्हारे देश में नहीं मिलती थी। तो कहते हैं उसकी आंखें खुल गई। वो 2 किस्से हो गए, एक डायोजन का किस्सा हो गया, ये एक ब्रेड का किस्सा हो गया। उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा जब अलेक्जेंडर मरेगा ना तो उसके हाथ खोल के डालना और दिखा देना लोगों को कि ये कुछ लेके नहीं जा रहा, इसने आधा वर्ल्ड जीत लिया था लेकिन कुछ लेके नहीं जा रहा जब मर रहा है। तो उसकी मुट्ठी खोल देना। तो ये है कि हमारे यहाँ इतने ऐसे संत हुए हैं निर्भय। जब आप विवेक और वैराग्य जब आपके अंदर जाग जाता है, वैराग्य जब जाग जाता है, तो आप एकदम से सेंटर में स्थापित हो जाते हो, किसी भी चीज से डर नहीं लगता, और प्यार प्यार ही प्यार। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी। फिर गुरुजी समाधि की बात करते हैं। हाँ। वितर्क विचारा आनंद स्मिता रूपानुगमनात् समप्रज्ञात। एक्चुअली ये देखो ना कितना बढ़िया ये गुरुजी ने किया है इसमें, या पतंजलि ने भी किस तरह से इसको करा है। तो सबसे पहले तो पतंजलि ने चैप्टर 1 में बोल दिया कि अभी प्रेजेंट मूवमेंट में रहो, नहीं तो तुम्हारे अंदर वृत्तियां आ जाएंगी। वो हमने पिछली बार देखा था, 5 वृत्तियां आ जाएंगी तुम्हारे अंदर। तो और प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं रहे, 5 वृत्तियां अगर आ भी गई तो उसके लिए उन्होंने बता दिया सेकंड चैप्टर में क्या करो, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। तो अब अभ्यास और वैराग्य करने से पहले ही पतंजलि क्या कह रहे हैं, आपको समाधि का दर्शन दिखा रहे हैं। वैराग्य तो हो ही गया, और उसके बाद में वैराग्य की स्टोरी बता दी। उसके बाद गुरुजी ने उसके बाद वो समाधि का दर्शन दिखा रहे हैं, समाधि के फ्लेवर्स दिखा रहे हैं कि कितने प्रकार की समाधि होती है। तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया है ना, ये 4 समाधि बोली हैं इसमें, और इसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। ये 4 समाधि के फ्लेवर्स हैं। क्या है? वितर्क। वितर्क हमने पिछली बार बोला था, थोड़ा सा बता देता हूं। जो वितर्क जो होता है ना, जो लॉजिक से पूर्ण लॉजिक, उसको कह सकते हैं इररिफ्यूटेबल लॉजिक, उसके आगे कुछ है ही नहीं। जैसे कोई आदमी मर गया और आप वहां पे गए तो कोई तर्क वितर्क कुतर्क कुछ नहीं है। हाँ, मर गया, शो इज ओवर। या हम किसी पिक्चर हॉल देखने में गए और पिक्चर खत्म हो गई, सब लोग बाहर निकल के जैसे भी उनके भाव निकल रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ नहीं, शो इज ओवर। वो है वितर्क। वितर्क में मैं कौन हूं, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। हु एम आई, ये है वितर्क। तो वितर्क बोलते हैं गुरुजी, ये स्फेरिकल नॉलेज है। जैसे वितर्क में गुरुजी ने एक और, मेरे को स्टोरी याद आ गई। स्टोरी क्या है, गुरुजी ने फैक्ट बोला है। कहते हैं लोग जो है ना क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम में बोलते हैं कि पहले
एक जना आया, फिर दूसरी लेडी आई, फिर इस तरह से दुनिया चली। गुरु जी कहते हैं ऐसे दुनिया चलती तो पता नहीं कितने साल लग जाते। ऐसे नहीं चली है, ये चली है वितर्क से। एट ए टाइम दुनिया में हर जगह आदमी आ गए, हर जगह पशु पक्षी आ गए, हर जगह ये दुनिया में पहाड़ आ गए। तो ये सारी चीजें एक साथ प्रकट हो गई, ये है वितर्क। और वो क्रिश्चियनिटी में या कुरान में क्या बोलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो है लीनियर लॉजिक, और ये है स्फेरिकल नॉलेज। तो हमारे वेदों में ना स्फेरिकल नॉलेज पे बहुत दिया है महत्व, और सारी दुनिया ही गोल है। वो हमारे लोगों ने सबसे पहले बताया है कि पृथ्वी गोल है, सारे प्लैनेट्स गोल हैं। उससे पहले लोग समझते थे पृथ्वी चपटी है, फिर किसी ने भ्रमण किया और बताया नहीं पृथ्वी गोल है। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो ये वितर्क है। तो वितर्क मतलब ऐसा एहसास हो जाए आपके अंदर, और वो एहसास के साथ साथ आप बैठ गए आराम से मौन में 15-20 मिनट, तो वो एहसास साथ में रहा आपके, यार गुरुजी ने कहा मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं वो सोच रहे हैं, और आप आराम से ध्यान में चले गए। तो क्या हो गया, वितर्क संप्रग्रह समाधि, 15-20 मिनट चले गए। इसी तरह से विचार में पांचों सेंसेस के आ गए। विचार का मतलब थॉट से नहीं है, पांचों सेंसेस से है। किसी भी प्रकार का थॉट आ सकता है, आपको खाने का आ सकता है, सूंघने का आ सकता है, कोई भी थॉट आ गया, पांचों सेंसेस के थॉट या मन का सोच। तो वो विचार से ही धीरे धीरे आप समाधि में चले। यार उसके यहाँ खाना खाया था, क्या नाम है जी, ज्योत्सना। हाँ, ज्योत्सना माथुर के यहाँ खाना खाया था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। आंखें बंद हो गई, हाँ खाना बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था यार, उसने बनाया कैसे था, बहुत ही बढ़िया था। वो सोचते 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 आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में चले गए। तो वो विचार, एक हो गया वितर्क, विचार। तीसरा बताया आनंद। आनंद। हाँ, आनंद में मतलब कि कोई आप सत्संग में गए या कहीं पे गए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। कोई आप शो में चले गए और वहां बहुत बढ़िया मजा आया, लता मंगेशकर के शो में चले गए, आनंद की अनुभूति हुई। तो वो आनंद को आप दिमाग में लगे हुए हैं, आनंद को देखते देखते, तो वो आनंद की समाधि चली गई। और चौथा यहाँ पे बताया है अस्मिता। अस्मिता मतलब अस्मिता। मैं हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं वे हूं, जो भी कुछ ऐसा थोड़ा सा अंदर विचार चल रहा है, और उसमें भी समाधि लग जाती है। तो इसको क्या बोला, 4 तरह की संप्रग्रह समाधि। ब्यूटीफुल, ये फ्लेवर ऑफ समाधि है, फ्लेवर ऑफ समाधि। इसमें देखो इतना बढ़िया पहले समाधि दिखा दी, फिर बाद में बात करेंगे उसके कैसे आनी है समाधि। हाँ जी, बोलिए सर। फिर वो अगले सूत्र में बोलते हैं विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य। हाँ, इसमें क्या है, ये समाधि कैसे लगे, ये 4 फ्लेवर तो बता दिए। तो 4 फ्लेवर लगा लिए, जैसे मैंने खाने का बताया कि ज्योत्सना जी के हम खाने पे गए और बहुत आया, तो लेकिन वो समाधि कब लगेगी, जब मैं विश्राम में बैठ जाऊंगा। उनके घर से मैंने खाना खाया, मैं नीरज जी के साथ आया, बाहर बातें होती रही, कुछ होता रहा, कुछ भी आया, लेकिन आने के बाद में मैं बैठ गया आराम से, और फिर मैं उसको अप्रिशिएट करने लगा विचार के साथ। तो विश्राम में इसमें 2 चीजें बताई हैं, विराम में, और दूसरा बताया अभ्यास में। बार बार अभ्यास करोगे तब आपको समाधि लगेगी, और बार बार विराम करोगे। क्यों, अभ्यास में और विराम में, 2 चीजों में क्या होगा, धीरे धीरे जो संस्कार हैं आपके वो शून्य हो जाएंगे। नहीं तो वो इंप्रेशंस रहते हैं, भागते दौड़ते ना, इंप्रेशंस रहते हैं, दुनियादारी के इंप्रेशंस, पास्ट के इंप्रेशंस। ये जब अब एक विचार में, एक वितर्क में, एक आनंद में, और चौथा क्या बताया था, एक अस्मिता में, उसमें धीरे से बैठ जाओ या उसका अभ्यास करो, तो आपकी समाधि लग जाएगी। कैसे लगे, यहाँ गुरुजी ने एक और चीज बोली है, वो कि
कोई इट कैन लीड टू समवन इनटू रॉन्ग डायरेक्शन, जैसे लोगों ने प्रोफेसी करनी ये शुरू क्या कर है, दी है। ये क्या है, ये आगे भी आएगा, ये है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन, इसको बोलते हैं भ्रांति दर्शन। ये 9 ऑब्स्टेकल में बहुत बढ़िया ऑब्स्टेकल है ना। ये क्या भ्रांति दर्शन क्या होता है? एक प्रकार से इंट्यूशन, इसको इंट्यूशन भी कह सकते हो, कि मैं अपना कुछ मान लो ग्लोबल मेडिटेशन ही कर रहा हूं, या कोई गुरुजी का गाइडेड मेडिटेशन कर रहा हूं, जरूरी नहीं है चारों पांचों में से कुछ भी कर रहा हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो मेरे को अंदर से ही ना ध्यान में एक आवाज आई कि देखो आज ना वो नीरज जी आए हैं तुम्हारे दरवाजे पे। वे कोई बात नहीं थी, नीरज जी को आना है नहीं आना है कुछ नहीं बात थी, तो मेरे को ऐसे ध्यान में बात आई कि नीरज जी ना आपके डोर पे आए आज मिलने आपसे। तो मैं ध्यान से उठा एकदम से और दरवाजा खोला तो सामने नीरज जी थे। तो ऐसे वो कह रहे हैं 4-5 इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि नीरज जी आए, या कोई आपका इंट्यूशन हो गया किसी और प्रतीक पे कि उधर जाओ उधर तुम्हारा काम बन जाएगा, उस जगह जाओ उधर तुम्हारा को अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे इंट्यूशन 4-5 आ गए आपके, और चारों पांचों इंट्यूशन जो है ना बढ़िया निकले कि बिल्कुल करेक्ट। और आपको अंदर अपने अंदर विश्वास हो गया कि आपके अंदर जब ध्यान में जाते हो तो ऐसा आपके अंदर देवी का ऐसा प्रकोप आता है, या जो भी कुछ है कि इंट्यूशन आता है वो करेक्ट होता है, ये आपके अंदर एस्टेब्लिश हो गया। तो गुरुजी ने इसको बोला है ये इट लीड्स टू योग माया एंड भ्रांति दर्शन। फिर क्या होता है, आप ना अभी पूरी तरह से हॉलो एंड एम्प्टी नहीं है। एडवांस कोर्स आई सपोज सब लोगों ने कर रखा होगा यहाँ पे, तो एडवांस कोर्स में क्या होता है, एक हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन होता है। सारा एडवांस कोर्स का पर्पस यही है कि हम हॉलो एंड एम्प्टी हो जाए। हॉलो एंड एम्प्टी का मतलब क्या है? हॉलो एंड एम्प्टी का मतलब ये है कि हमारे जो इंप्रेशंस है ना, जो हम अभी जब गुरुजी बोलते हैं ना 4 से 6 महीने में दोबारा चले जाना चाहिए, क्या होता है कि अब दुनियादारी इतनी तेज हो गई कि मैं दुनिया में रोज कुछ ना कुछ नए इंप्रेशंस आते रहते। तो हमारे साथ कालरा जी हैं, कालरा जी ने मेरे को अप्रिशिएट कर दिया तो मैं फूल गया, फिर कालरा जी ने कुछ और बात कह दी तो वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है, वो इंप्रेशन पड़ गए मेरे दिमाग में। तो एक तो इंप्रेशन ये हो गए अभी के, कुछ इंप्रेशन मेरे पूर्व जन्म के भी हैं, कुछ इंप्रेशन मेरे बचपन के भी हैं। तो वो हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन जब करते हैं तो गुरुजी बोलते हैं ये हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन में आपके पूर्व जन्म के इंप्रेशन भी खत्म हो जाते हैं। नॉट ओनली पूर्व जन्म के खत्म हो जाते हैं, वो कहते हैं जो लोग विदेह हैं, वो आगे आएगा वैसे, जो लोग विदेह हैं, विदेह मतलब देह में नहीं है, जैसे आपके पूर्वज वो हैं कहीं पे सटल एनर्जीज में, करे उनको भी मेडिटेशन अफेक्ट करता है, दे आल्सो फील हैप्पी। तो जब आप ऐसा करते हैं मेडिटेशन में तो मेन उसमें आए क्या हुआ, इंप्रेशंस आपके खाली नहीं हुए, तो फिर कभी आपके अंदर एक विचार आ जाएगा जो आपके इंप्रेशन से रिलेटेड है। इंप्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया बात करी, एक किसी आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटी के साथ हुई, लेडी थी, तो लेडी के अंदर दिमाग में शुरू से था कि मैंने ना ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं करनी, दिमाग में उसको घुसा हुआ था। तो उसने कहा हाँ एलोपैथिक मेडिसिन में इनको नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। तो उनके हस्बैंड बीमार हो गए, बीमार थे तो उन्होंने कहा नहीं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं करनी, इधर उधर इलाज कराते रहे, और वो कहते हैं उसका इलाज जो है एलोपैथिक में ही था। अब मान लो आपको सर्जरी करानी है, होम्योपैथी वाला तो सर्जरी करेगा नहीं, तो वो इलाज जो उसका था एलोपैथिक में ही था। कहते उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि मरने पे आ गया। क्यों? उसको इंट्यूशन में भी वही आ गया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तू ना इनको एलोपैथिक मत कराइयो, एलोपैथिक के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। वो सब कुछ ठीक था, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन बीमारी ऐसी है कि आप एलोपैथिक के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते उसको। वो ले ही नहीं गई, वो ले ही नहीं गई तो उसकी डेथ भी हो गई। तो कहते हैं ये भ्रांति दर्शन हो गया या योग माया हो गया, दो चीजें होती हैं इसकी। योग माया आपको जब आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हो तो इस तरह से योग माया भी आती है कि माया में फंसा देते हैं आपको। सो दिस सो ब्यूटीफुल कि ये दोनों चीजें भी आ जाती हैं। ये कॉशन है, कॉशन। गुरुजी बार बार कॉशन बोलते हैं कि ऐसे ना
उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। यहीं पे बोलते हैं कि लोगों की जो एक्सपर्ट है ना उनकी बातें सुननी चाहिए। आप डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर, तीनों डॉक्टर के पास ले जाओ, इवन होम्योपैथी वाला भी कह देगा यार ये नहीं होगा हमारे से ठीक, इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी। हाँ, विधेय की बात आपने बोली तो गुरुजी ने एक और सूत्र डिस्कस किया है, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम प्रकृति लय समाधि। ये भी एक समाधि है क्या? ये क्या है? हाँ 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 हाँ, और उसके बाद में और भी कई समाधियां हैं कि एक तो श्रद्धा से समाधि हो जाती है। श्रद्धा इज, हाँ, श्रद्धा को तो एक्चुअली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन वो बोलते हैं बियॉन्ड फेथ, फेथ से भी बड़ा। दुनिया चले ही ना अगर श्रद्धा ना हो। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं और डॉक्टर मेरे को दवाई देता है क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा है कि डॉक्टर दवाई दे रहा है जो वो मेरे लिए अच्छी है। मैंने बैंक में पैसे रखे क्योंकि मेरे को विश्वास है बैंक मेरे को पैसे वापस कर देगा, श्रद्धा। तो वो कहते हैं एक तो पूर्ण श्रद्धा हो आपकी। दूसरा उन्होंने बताया वीर्य, वीर्य जैसे सोल्जर्स लड़ाई में, करेज, वीर्य। तीसरा होता है स्मृति, पुरानी स्मृति, कोई भी अच्छी स्मृति हो, खराब स्मृति हो तो, और उसमें क्या होता है कि अगर ये चीजें भी हों तो उससे भी समाधि लग सकती है। इसमें गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि जैसे वार है, वार कोई नहीं चाहता, लेकिन वार में जब लड़ते हैं जवान या जो भी लोग लड़ते हैं तो उनके अंदर इतना करेज जाग जाता है कि मरने पर उतावले हो जाते हैं, और कहते हैं उनको इतना जॉय मिलता है, पेन नहीं मिलता। वो लड़ ही नहीं सकता, अगर पेन हो तो, डर हो तो लड़ ही नहीं सकता। उनको इतना जॉय मिलता है कि उस जॉय में उनकी समाधि टाइप की सिचुएशन हो जाती है, और तब वो लड़ते हैं और तब वो ऐसे काम कर लेते हैं जो कि असंभव होते। वीर्य, तो इसमें वो तीन तरह की बताई है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। हाँ प्रज्ञापूर्वक करेज। हाँ, तो इसी में गुरुजी ने एक बात बोली है, वो है कि फेथ और श्रद्धा पुल्स द लूज एंड्स ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड मेक्स यू कंप्लीट। और थोड़ी देर बाद उसमें बोलते हैं कि इक्वेनिमस माइंड लीड्स टू हाइटेंड अवेयरनेस। तो ये क्या एक ही चीज है दोनों? माने श्रद्धा होने से जब लूज एंड खत्म हो जाता है तो इक्वेनिमस माइंड हो जाता है, ऐसा है क्या? ऐसा ही है ना। मैंने नीरज जी को 10,000 रुपए दे दिए और मेरे को पूरा फेथ है नीरज जी के साथ में कि नीरज जी मेरे को वापस कर देंगे। इन्हों को जरूरत थी, इन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा, मेरे को पूरा फेथ है, मैंने दे दी। तो मेरा माइंड कोई डिस्टर्ब रहेगा? नहीं रहेगा। और मेरे को अगर फेथ नहीं है, मैंने इनको पास इन्होंने कहा यार दे दो दे दो दे दो, और मेरे को फेथ पूरा नहीं है, तो फिर भी किसी तरह से मैंने प्रेशर में आके दे दिया, तो मेरा माइंड ना रोज डिस्टर्ब रहेगा, यार पता नहीं नीरज जी पैसे देगा नहीं देगा, अगले महीने मेरे को चाहिए भी। तो वो ये है, मतलब कि श्रद्धा से, वीर्य से और प्रकृति लय में भी जब समाधि लग जाती है तो आप जो है ना अपने अंदर जो 7th लेवल है उससे जुड़ जाते हो। कोई भी समाधि लगती है तो, जब समाधि कोई भी लगती है तो 7th लेवल में चले जाते हो। 7th लेवल मतलब सेल्फ, और सेल्फ का मतलब प्यार, सेंटर। वहां पे कोई फियर नहीं है, वहां पे खाली जॉय है, आनंद है, वहां पे खाली प्यार, आनंद और कहते हैं पीस है। तो ये वहां पे है और वहीं पे आप जुड़ जाते हो, तो इकोनॉमिस हो जाते हो। ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया। फिर गुरुजी वो कमिटमेंट की बात करते हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्नः। ये कमिटमेंट की, कमिटमेंट तो है ही ना, अभ्यास। पहले इसने बता दिया 2nd चैप्टर में, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब यह है कि रोज मेरे को सुदर्शन क्रिया करनी है। अभ्यास का मतलब है अगर मैंने सहज कर रखी है तो सवेरे शाम मेरे को सहज करनी है। अभ्यास का मतलब है मैंने संयम कर रखा है तो संयम का मेडिटेशन करना है। तो वो गुरुजी ने जो मेरे को बताई है चीजें, वो मेरे को प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो वो तो बेकार हो गई मेरे लिए अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो उसके प्रति मेरा क्या कमिटमेंट है? क्या उसमें बताया 3 टाइप का कमिटमेंट होता है। पहला तो कमिटमेंट है आदमी ना क्या ना कुछ एक्सक्यूज ही ढूंढता रहता है। नहीं आज ना यार वो नीरज जी से मिलना है, आज छोड़ो, आज क्रिया नहीं करते।
वो नीरज जी के पास जाना भी है और आप वो नीरज जी के पास चले गए, क्रिया भी नहीं करी, टाइम लगेगा। और दूसरा, नहीं, दिमाग में ही आ गया कि यार कुछ और नहीं करना होगा ना, नहीं तो घर में ही वो आज मोदी जी का भाषण आ रहा है, आज छोड़ दो। तो उसके प्रति कमिटमेंट क्या है आपकी? जो आपका अभ्यास है वो तीव्र है। 3 तरह के बताए, तीव्र, मध्य या लो। मैंने ठीक। पिछली बार भी बोला था कि जैसे हम जब हमने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया 99 में, तो मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था और करीब करीब महीने में 3 बारी या 2 बारी तो हम दिल्ली आते थे और मंडे या ट्यूसडे में जाते थे। तो सवेरे हम 3 बजे उठ के पहले क्रिया करते थे, नहा के क्रिया करके फिर एयरपोर्ट जाते थे। बाई चांस ऐसा हमको स्वभाव मिल गया है, हमारे संस्कार ऐसे मिल गए, या जिसने हमको क्रिया बताई हमने उससे कमिटमेंट ले लिया। तो तीव्र कमिटमेंट कि मेरे को क्रिया तो करनी ही है, जैसे ब्रुश तो करना ही है, वो मेरे को आदत ही बन गई। घर में अगर कोई फंक्शन भी होता है, शादी भी होती है या किसी का दाह संस्कार भी होता है, तो भी क्रिया करनी ही है। तो वो है तीव्र, तीव्र। दूसरा है मध्यम, कि छोटा सा कुछ एक्सक्यूज मिला नहीं करा। और तीसरा तो उसको अवॉइड कैसे करें यार, छोड़ो उसको, अवॉइड कैसे करें, कोई कमिटमेंट ही नहीं है। क्या फायदा, सोहम करने से क्या फायदा? हाँ जी। फिर गुरुजी बात करते हैं ईश्वर प्रणिधानाध्या। ये ईश्वर परिधान की बात, ये बोल, हाँ, ईश्वर परिधाना, ये क्या बोल रहे हैं कि पहला पूरा चैप्टर सारा खत्म हो गया, तीसरा उसको कह रहे हैं छोड़, बाकी सारी चीजें छोड़ दे, तू भगवान के प्रति समर्पण हो जा, तो भी तेरी समाधि लग जाएगी। तू भगवान के प्रति सरेंडर हो जा। और भगवान कहां पे है, वो अगले चैप्टर में बोला, बहुत बढ़िया। कह रहे भगवान कहां पे है, भगवान कहां पे? कह रहे भगवान तेरे अंदर ही है। कहां पे? हार्ट में। कह रहे जहां पे भी आप पूजा करते हो, अगर अच्छी तरह से पूजा करते हो तो मतलब है आप डिसॉल्व हो जाते हो। परिधि में तो हमारे जो है ना, ये सारे चीजें हैं, पांचों सेंसेस, मन इधर उधर भाग रहा है। जब हम पूजा करते हैं आंखें बंद करके, देखो कभी मंदिर में जाते हैं, वो मूर्ति आती है, इतनी दूर से आते हैं हम। पर्टिकुलरली गुरुजी ना कई बार एग्जांपल देते हैं उसकी, तिरुपति की। तिरुपति में तो वो मेरे ख्याल आधे मिनट में भी भगा देता है। हम चेन्नई में पोस्टेड थे, कई बार गए हैं, वहां तो आधा मिनट भी नहीं, 10 सेकंड में ही वो खत्म, चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो। लेकिन वो 10 सेकंड में भी ना वहां पे आंखें बंद हो जाती। देखने तो गए हैं मूर्ति, दर्शन बोलते हैं ना, दर्शन, दर्शन करने गए हैं और वहां मूर्ति के सामने आके आंखें बंद। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि आपके 7th लेवल पे ही भगवान है। जो बाहर है वो ही अंदर है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है और आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। सभी का अनुभव है, मंदिर जाते हैं, बड़े शौक से जाते हैं, फिर उसके बाद में आता है कई बार तो इस्कॉन में पर्टिकुलरली वो हमने सीखा कि उसके रूप को निहारते हैं। इस्कॉन में इसलिए मूर्ति को ना बड़ी उससे तबियत से और उससे उनको सजाते हैं, उसके वस्त्र, उसके गहने, और प्योर। इस्कॉन वाले तो इतने डेडिकेटेड होते हैं, कुछ नहीं हद नहीं, प्योर, रोज नए वस्त्र। तो बड़े बड़े मंदिरों में तो रोज नए वस्त्र, दिल्ली में भी और बॉम्बे में रोज नए वस्त्र। हमको बहुत मतलब इस्कॉन के हम लोग फुल मेंबर हैं, तो कई बार हमको मौका भी मिला कि ऐसे नजदीक से वस्त्र डोनेट करने का भी। तो बहुत ही प्यारे, और बहुत कढ़ाई भी इतनी बढ़िया कि आप अपनी साड़ी पे नहीं कराओगे जितने उनके वस्त्र पे करा, अपनी ड्रेस पे नहीं कराओगे। प्योर कहते हैं आपने इसको देने हैं, भगवान को ड्रेस देनी है, तो फलाने उधर जाके 2-4 कारीगर हैं, उनसे आपको कढ़ाई करानी पड़ेगी। इट्स नॉट कि वो दे दिया कोई वस्त्र ना, वो लेते ही नहीं है दिल्ली वाले तो। इट्स ब्यूटीफुल। तो वहां पे क्या है, वो इतना मोहित हो जाते हो, आप आंखें बंद हो जाती हैं बिल्कुल, वहां अंदर ही आपके भगवान है। तो फिर आगे बोल देते हैं भगवान, गुरु, और तुम में कोई भेद ही नहीं रहता, क्योंकि गुरु का भी मतलब वही है जो आपको ज्ञान दे, जो आपको अंधकार से दूर दे।
भगवान का भी मतलब वही है। और जब आप 7वें लेवल पे होते हो तो 7वें लेवल का भी मतलब वही है। 7वें लेवल पे चौथे चैप्टर में उन्होंने बोला है गुरुजी ने कि आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सारी दुनिया की खबर आपको रहती है। मतलब ये अचंभे की बात है, इट्स सो अमेजिंग। कह रहे हैं कि आपके सिर पे कितने बाल हैं आपको नहीं पता, लेकिन अगर एक बाल को कोई जोर से पकड़ ले, एक बाल को भी, तो आपको एहसास हो जाएगा यार एक बाल मेरा खिंच रहा है। तो दोनों चीजें अवेलेबल है आपके पास। अज्ञान भी है, कितने बाल हैं ये पता नहीं, और पूरा ज्ञान भी है, एक बाल भी खुल जाए। तो कहते हैं जब आप अपने सेंटर से जुड़ जाते हो तो सारी दुनिया की खबर आपको मिल जाती है। जहां चाहो अपना एंटेना घुमा दो और देख लो कि भाई ये क्या कर रही हैं शैला जी, क्या कर रही हैं, इनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, यहां तक। और ये गुरु स्टोरीज आजकल आ रही है ना, 9 बजे से आ रही है, कितने लोग कर रहे हैं गुरु हाँ स्टोरीज। तो उसमें ऐसी ऐसी कितनी चीजें गुरुजी बता रहे हैं इतनी। इसमें नीरज जी एक स्टोरी बताऊं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुजी ना हमको ले गए, कहाँ पे ले गए, 2014 में। हाँ 2014 में हमको ले गए, नवंबर का महीना था, और ले गए हमको गुरदासपुर। तो क्या हुआ, आश्रम से, पता नहीं मैंने इस ग्रुप में बोला है कि नहीं बोला, तो आश्रम से फोन आ गया मेरे को कि आपको ना भैया परसों, एक दिन का गैप दिया उन्होंने, परसों गुरुजी के साथ ट्रैवल करना है। हाँ, तो एकदम से हमारे घर में शादी भी थी, उसका अरेंजमेंट मैंने कर रखा था, लेकिन जब गुरुजी के साथ ट्रैवल करना है, ऐसे यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो गुरुजी के संग उनको वैसे पहले काफी मौके लगे, गुरुजी के साथ ग्रुप में गए, लेकिन ट्रैवल करने का मतलब होता है कि गुरुजी के साथ आपको उनका बैग ले जाना है, उनको देखना है, उनको जो भी कुछ उनकी चीजें हैं उनको करना है। तो कहते हैं गुरुजी के साथ आपको ट्रैवल करना है। तो ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा मेरा टिकट विकट, कहते नहीं टिकट वगैरह कुछ नहीं, आप एयरपोर्ट इतने बजे पहुंच जाना। हम पहुंच गए एयरपोर्ट इतने बजे, और मैंने 4-5 अपने सफेद कुर्ते पजामे रखे, और कुछ थोड़ा सर्दियों का मौसम था, और पहुंच गए। ना हमने पूछा कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं। गुरुजी के साथ ट्रैवल करना है तो मतलब ही नहीं कुछ पूछने का। पहुंच गए एयरपोर्ट। वहां भैया हमको वो जेट एयरवेज में पहले तो उन्होंने बिठाया फर्स्ट क्लास में, गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए, मैं साथ में बैठा हुआ, और पूरे उसकी जर्नी में कुछ नहीं बोला मैंने, और गुरुजी ने बोला बस। गुरुजी ने जो सेंटेंस बोला वो भी बहुत अद्भुत था। थोड़ी देर में तो एक और पीछे कई लोग होते हैं ना, वो डिवोटी सब पहचान लेते हैं गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो किसी ने बात करनी थी तो वो पीछे बैठा हुआ था, तो थोड़ी 10-15 मिनट बाद तो वो आ गया। तो गुरुजी से उसने रिक्वेस्ट करी मेरे को बात करनी है, तो गुरुजी ने मेरे को इशारा किया, तो मैं उधर चल के उसकी सीट पे गया, फिर उसने 10-15 मिनट उसने बात करी गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने मेरे को यहाँ पे बोला, कहते हैं देखो मैं अभी तुमको चंडीगढ़ ले जा रहा हूँ, और चंडीगढ़ से फिर हम जाएंगे गुरदासपुर। तो आप ना चंडीगढ़ में जहां पे भी मैं जाऊं, तुम अपना खाने का ख्याल रखना। बोला ही टेक्स सो मच केयर कि अपना खाने का ख्याल रखना, मेरे भरोसे मत रहना, मैं तो कहीं पे भी चलता फिरता खा लूंगा, मेरे पीछे तो सब लोग भागेंगे, तुम अपना खाने का ख्याल रखना। मैं कहा ठीक है जी। तो बस इतनी थोड़ी बहुत बात हुई। चंडीगढ़ में मैं उतर गया, और गुरुजी का काला बैग मेरे पास जो हाथ में था, तो सारी जनता तो गुरुजी के पीछे, गुरुजी के ले गई हूँ गाड़ी में, और मैं तो पीछे खड़ा हुआ था, मेरे को कोई पहचाने नहीं। तो थोड़ी देर बाद में धूम मची, गुरुजी का बैग कहाँ है, गुरुजी का बैग कहाँ है, मैंने कहा ये रहा। तो कैसे, चलो चलो चलो, मेरे को भी उन्होंने एक गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में बिठा के वो चले गए। मोहाली में कोई डिवोटी के हम रहे, और रात को शाम को उधर सत्संग था, तो स्टेज पे गुरुजी ने, किसी ने, मतलब मैं तो रुक रहा था बीच बीच में, मैंने कहा स्टेज पे क्यों जाऊं, तो नहीं आओ आओ आओ। जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो गुरुजी मेरी वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, गुरुजी मेरे पूरी वो इच्छाओं का ध्यान रख रहे हैं एक प्रकार से कि चलो चलो स्टेज पे। मतलब गुरुजी आगे जाते हैं तो पीछे मेरे को देख के कहते चलो। अब उन्होंने ऐसा इशारा किया तो किसी की हिम्मत नहीं रोकने की। तो मैं ऊपर चढ़ा गया स्टेज पे, वहां चित्रा रॉय और 2-3 लेडीज बैठी हुई थी, और तबले वाले बैठे हुए थे, तो मैं उनके पीछे जाके बैठ गया। कहते नहीं, आओ आओ आओ, और वो गुरुजी ने अपने सोफे के साथ में नीचे बिठा दिया। एनियो सत्संग बढ़िया हो गया। तो रात की कहानी मैं सुना रहा हूं आपको। तो रात में उस दिन मोहाली में ठहराया, और 11 बज गए, 11 सवा 11 बज गए, तब तक तो सब लोग आ जा रहे थे उनके कमरे में। और फिर गुरुजी ने अपना कमरा थोड़ी देर के लिए बंद किया, और फिर उन्होंने ड्रेस व्रेस चेंज करी,
और ड्रेस व्रेस चेंज करके हो गए होंगे 11:30 11:35 के करीब टाइम था रात को। तो मैं था और मेरे साथ एक लड़का और था, हम दोनों ट्रेवल कर रहे थे उनके साथ में, और गुरुजी। तो हम अंदर चले गए, अंदर चले गए तो ऐसे ही गुरुजी ने बिल्कुल साउथ इंडियन जैसे होते हैं ना, प्योर गांव वाले, तो वैसे ड्रेस में थे, बिल्कुल बंडी पहनी हुई थी और साथ में नीचे धोती, वो हल्की वाली तहमत, तो नो डेकोरेशन, और बैठे हुए ऐसे तखत पे अपने उस बेड पे। तो हम आगे थोड़ी देर में ना, फिर वो गुरुजी नाटक बड़ा करते हैं, तो गुरुजी ऐसे लेट गए। तो हमने कहा गुरुजी पैर दबा दें, कहते हैं आते हैं पैर दबाने। मैंने कहा नहीं गुरुजी सीख लेंगे। तो अब कच्चा चलो दबाओ। तो ऐसे हमने अभी 3 4 5 मिनट ही हुए होंगे, गुरुजी ऐसे बैठ गए उठ के, और उठ के बैठ गए और कहते हैं बैठ जाओ। हम दोनों बैठे। फिर जो उन्होंने सेंटेंस बोला ना, वो सेंटेंस के लिए मैंने आपके पास बुलाया। कहते हैं लेट मी गो थ्रू दी वर्ड, लेट मी गो थ्रू दी वर्ड। और हम दोनों तो चले गए जी ध्यान में, पता ही नहीं लगा कितनी देर हम ध्यान में गए। उन्होंने कहा आंखें बंद कर लो, हमने आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं। और उन्होंने कहा ये सेंटेंस हमको ध्यान आया, वो बोला जो जोर से उन्होंने, लेट मी गो थ्रू दी वर्ल्ड। मतलब ही इज ट्रेवलिंग। पहले तो हमको ये समझ में नहीं आया 2014 में, अब तो समझ में आ रहा है, सब किताबों में लिखा है, पतंजलि में भी लिखा है, शिव सूत्र में भी लिखा है, और योग वशिष्ठ में तो हर एक पन्ने पे लिखा हुआ है कि यू एक्वायर द पावर टू गो एनीवेयर इन सटल फॉर्म। और वो उसके बाद में हमने एक किताब पढ़ी थी कि आत्मकथा ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें भी लिखा हुआ है। पहले तो ताजुब होता था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और फिर गुरुजी ऐसे पूरा ट्रेवल कर लेते हैं और क्या करते हैं कि जहां पे कुछ 19-20 हो रहा होता है ना, उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने का मतलब गुरुजी ने कभी आज तक किसी के ऊपर में कोई भी, मेरे को याद नहीं है इंसिडेंट, किसी को पनिशमेंट किया हो। हाँ, यहाँ पे बदमाशी कुछ हो रही है तो क्या करेंगे, अगले दिन ना फोन कर देंगे, भरम तेज जरा देखना भाई वो सूरत में सब चीजें ठीक है कि नहीं। और भरम तेज सूरज को फोन करेगा सूरत में, हाँ भाई तुम्हारे यहाँ सब ठीक है। ये नहीं कहेगा गुरुजी ने बोला है, भरम तेज जी जो स्वामी भरम तेज जी हैं, तो वो फोन करेंगे। ऐसे ना गुरुजी ने ना आश्रम में भी ना डिवाइड कर रखा है, जो स्वामीज हैं ऋषिज हैं उनको डिवाइड कर रखा है कि इस एरिया को ये देखेगा, इस एरिया को ये देखेगा। तो वो ब्रह्म तेज जी उनको फोन करेंगे, हाँ भाई तुम्हारे यहाँ सब ठीक ठाक है, एपेक्स बॉडी को किसी को फोन करेंगे जो इंचार्ज है। तो वो अपना भी बोलेगा आगे से, नहीं भैया ऐसा हुआ ना परसों जरा थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, ये कुछ जो भी कुछ। तो बस ब्रह्म तेज भी ये कहेंगे कि देख लेना जरा, वही गुरुजी के पास बात नहीं जानी चाहिए। बस इतना ही बोलेंगे। क्या आपका एक बाल जो है ट्रबल कर रहा है वो गुरुजी देख लेते हैं। सो ब्यूटीफुल। अगले दिन तो वो हमारे को प्रकाश सिंह बादल के प्राइवेट प्लेन में ले गए, क्योंकि मोहाली से हमको, चंडीगढ़ से हमको जाना था गुरदासपुर। गुरदासपुर में उन्होंने जो बनाया ना बादल जी ने 300 इयर्स ऑफ सिखिज्म, बहुत ही बढ़िया ऑडियो वीडियो म्यूजिक म्यूजियम बनाया। जैसे कई लोग हमारे यहाँ गए होंगे शायद, मेरे को मालूम नहीं है, वेटिकन में मैं गया हूं तो वहां पे बहुत बढ़िया म्यूजियम बनाया है उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर, ऑडियो वीडियो। और वो वहां पे आपको एक वो दे देते हैं रिमोट, घुसते ही आपने उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो आप जिस भी कमरे में जाते हो, जिस तस्वीर के पास जाते हो, जिस स्टैचू के पास जाते हो, आपने बटन दबाया तो उसके बारे में सारा हाल आप सुनते रहते। ईयर प्लग्स होते हैं, वो साथ में रिमोट होता है, टेलीफोन जितना इतना थोड़ा सा बड़ा था उससे। तो वो यहाँ पे प्रकाश सिंह बादल ने बनाया गुरदासपुर में 300 इयर्स ऑफ सिखिज्म। तो आप जहाँ पे 5 प्यारे की जैसे तस्वीर थी, तो उसके यहाँ जाओगे दबाओगे तो वो 5 प्यारे की पूरी स्टोरी आ गई, ऑडियो वीडियो। तो वो उसका इनॉग्रेशन कराया था गुरुजी ने, और वहां पे भी इतनी अद्भुत, इतना मजा है ना, कुछ नहीं, स्टोरी सुनाते रहे तो सारा कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो वो तो हर एक जगह हमारे प्रकाश सिंह बादल से उनकी मुलाकात है, उनसे इनॉग्रेशन करा रहे हैं, तब भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और हम गुरुजी ने हमको कह दिया तो सबसे आगे। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। तो यह है क्या, ईश्वर परिधान। और ईश्वर परिधान में जब आप जाते हो, समर्पण पे जाते हो,
तो आप खुद ईश्वर हो जाते हो, और जब खुद ईश्वर हो जाते हो तो आपको सारी दुनिया का ज्ञान हो जाता है। यू बिकम ओमनी प्रेजेंट। यहाँ पे एक फिर बाद में गुरु जी कुछ ऑब्स्टेकल्स की भी बात करते हैं, क्लेश, कर्म, विपाका। ये क्या होता है, वो कह रहे हैं कि कौन भगवान कौन है, पहले सबसे पहले बोलते हैं भगवान कौन है। तो भगवान कौन है? जिसके अंदर कोई कलेश ना हो, जिसके अंदर चार चीजें बोली उन्होंने, जिसके अंदर कोई कर्म ना हो, जिसके अंदर कोई विपाका ना हो, जिसके अंदर कोई आशय ना हो। आशय न। कलेश, कलेश बताया है 5 तरह के कलेश। पहला कलेश बताया अज्ञान। अज्ञान में तो क्लेश होता है सबसे ज्यादा। तो जैसे टेररिस्ट का मैंने पिछली बार ही बताया था, अज्ञान, तो अज्ञान में रहता बेचारा। तो अज्ञान। दूसरा अस्मिता। अस्मिता मतलब मैं इतना बड़ा ऑफिसर, मैं इतना बड़ा जो भी कुछ है, मैं अहम में रहता है, तो इससे कलेश हो जाता है। अज्ञान, अस्मिता, दूसरा, तीसरा है राग। राग में जो है, राग में तो सबसे ज्यादा क्लेश होता है। मतलब आप राग में फंसे रहते हो, किसी तरह से मोह हो गया और उसी में फंसे रहते हो। द्वेष, द्वेष में भी, ईर्ष्या में भी हो जाता है। और पांचवा बताया अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब छोटा सा फियर। तो ये 5 तरह के तो कलेश बताए हैं। और उसके बाद बताया 4 तरह के कर्म में फंस जाते हो। कर्म कौन से होते हैं? एक अच्छा कर्म, एक खराब कर्म, एक मिक्स। एक आदमी का, मैंने ज्योत्सना जी को, जैसे मान लो डिपार्टमेंट में हमारे रहते थे, किसी की मैंने पोस्टिंग कर दी लखनऊ से दिल्ली, तो दिल्ली वाले को तो कोई हिलाना पड़ेगा। तो दिल्ली वाला जो दुखी हो गया, क्योंकि वो सब लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, तो एक का फायदा हो गया, एक का नुकसान हो गया। तो ये क्या, मिक्स कर्म। और चौथा कर्म बताया जिसमें कुछ भी नहीं होता, किसी का फायदा ना किसी का नुकसान। वो ब्यूटीफुल होता है। जैसे आप वॉकिंग के लिए जाते हो, शाम को वॉकिंग के लिए जाते हो, किसी और का कोई फायदा कोई नुकसान। तो ये 4 तरह के कर्म बताए हैं। विपाका बताया है, जहां पे आप कर्म करते हो उसकी इच्छा का फल। जब दिमाग में इच्छा का फल रहता है तो भी आप हॉलो एंड एम्प्टी नहीं है। और विपाका के बाद बताया चौथा के बताया आशय, इंप्रेशंस। हाँ, इंप्रेशंस, वो मैंने पहले बता दिया आपको, भ्रांति दर्शन होता है इंप्रेशन की वजह से। तो ये 4 चीजें जो है ना, 4 चीजों में क्या हो गया, 5 तरह के कलेश, 4 तरह के कर्म, कर्म का विपाका मतलब उसका मेरे को फल मिले, और चौथा जो है आशय। ये 4 चीजें जो है ना, इसकी वजह से हम हॉलो एंड एम्प्टी नहीं होते। हॉलो एंड एम्प्टी का मतलब क्या है, ये सारे इंप्रेशंस खत्म, सारे क्लेश खत्म। और ये गुरुजी एडवांस कोर्स में ही कराते। सुदर्शन क्रिया से भी होते हैं थोड़े से, लेकिन एडवांस कोर्स से ये डीप जाके हॉलो एंड एम्प्टी होते। पुराने जन्मों तक के कर्म जो है ना, वो गुरुजी साफ करते, इंप्रेशंस। तो वो जब हॉलो एंड एम्प्टी आप हो जाते हो, तो गुरुजी ने बोला है तो आप भगवान हो जाते हो। ये चैप्टर का नाम है हु इज गॉड। तो गुरुजी ने बोला है, हाँ, गुरुजी ने बोला है भगवान वो है जिसके अंदर कोई कलेश नहीं है, जिसके अंदर कोई कर्म नहीं है, जिसके अंदर कोई विपाका नहीं है, जिसके अंदर कोई आशय नहीं। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। और लेकिन जब आप ये करते हो, इसका उपाय क्या बताया? इसका उपाय बता दिया, एक तत्व अभ्यास। पहले तो बोला था दूसरे चैप्टर में अभ्यास, इधर बोला, अब बोला एक तत्व अभ्यास। एक तत्व अभ्यास का क्या मतलब है कि मैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहा हूं, इस पे ज्ञान दे रहा हूं, तो मेरे पास में 2 किताबें हैं वैसे। एक ये है वेंकटेश्वर की, लेकिन मैं वेंकटेश्वर की किताब से पढ़ता नहीं हूं। क्यों? वेंकटेश्वर की किताब से अगर मैं पढ़ूंगा, वो गुरुजी ने जो बताया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो मेरे माइंड में उलझन आ जाएगी। मेरे को रिसर्च नहीं करनी इस पे। ये सारा जो है ना, ये ज्ञान जो होता है आध्यात्मिक ज्ञान, इस पे रिसर्च अपने अंदर करनी है। अब मैं 5 किताबें पढ़ लूंगा तो रिसर्च क्या करूंगा?
वो मेरे को 5 वेज मिल जाएंगे। रामकृष्ण ने बोला यू कैन रीच हिम अल्टीमेट, भगवान के, आप अपने अंदर ही भगवान है ना, उसको रीच कर सकते हो कब? जब आप एक वे को चूज करो। देयर आर मेनी वेज टू रीच हिम। तो यहां पे ये पतंजलि बोल रहे हैं एक तत्व अभ्यास। ये नहीं कि एक दिन तुमने रामदेव का कर लिया, एक दिन वो कोई रोहिणी में है वो कराते हैं योगा, उनका कर लिया, एक दिन वो कोयम्बटूर वाले बाबा का कर लिया, तो कहते वो नहीं चलेगा। एक तत्व अभ्यास। और कितने समय तक करना है वो पहले दूसरे चैप्टर में बोल दिया, लॉन्ग, दीर्घ काल, तत्काल, सबके साथ। तो एक तत्व अभ्यास करोगे तो ये चारों चीजें खत्म हो जाएंगी। चारों चीजें जब खत्म हो जाएगी तो आप भगवान बन गए, आप गुरु बन गए, आप ही खुद बन गए। और नहीं तो क्या होता है स्पिरिचुअलिटी में, वो अभ्यास करते करते भी, एक तत्व अभ्यास करते करते भी, बिकॉज ऑफ योर पास्ट इंप्रेशंस, ऑब्स्टिकल्स आती हैं। तो ऑब्स्टिकल क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी जो हमने शुरू में ज्वाइन करी थी ना, तो एक बारी डॉक्टर विनोदा कुचिपल्ली जो एम्स की हेड थी, उनके संग हम करते थे, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी मेरे को, बड़ी स्टोरी, बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी यार। वो कहती हैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या था कि आप एक स्टीप पहाड़ पे चढ़ रहे हो और ऊपर से बारिश हो रही है और पहाड़ पे ना मट्टी बहुत है, चिकनी मट्टी, और वो चिकनी मट्टी बारिश में नीचे गिर रही है और आप उस पहाड़ पे चढ़ रहे हो। उस पहाड़ पे जब चढ़ रहे हो तो आपके पास में 10 कदम चढ़ते हो, 8 कदम फिसल जाते हो, पूरे 10 नहीं फिसलोगे। अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो, अगर आप एक तत्व अभ्यास कर रहे हो और अभ्यास कर रहे हो तो पूरे नहीं फिसलोगे। 10 कदम चढ़ोगे, 8 कदम फिसल जाओगे, फिर 2 कदम रह जाएंगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो आपके पास में रस्सी कौन सी है? रस्सी है गुरु का ग्रेस, गुरु का ग्रेस। रस्सी है गुरु का ग्रेस। क्यों? जब आप अभ्यास करते हो, जब आप 100% अभ्यास करते हो कमिटमेंट के साथ में, देन ओनली द ग्रेस कम्स। ग्रेस उसको नहीं मिलता जो एफर्ट नहीं करता। वो कहता है अरे गुरु के ग्रेस से ही करना, तो मैं बैठा हूं। वो पुरानी एक कहानी है ना सियार वाली, एक आदमी भूखा प्यासा वो जंगल में जा रहा था, बैठ गया एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठा तो उसने देखा एक शेर आया और उसने एक डियर को पकड़ा, खा गया, और थोड़ा सा खाया, थोड़ा छोड़ दिया। शेर के तो वही है, जितना खाना है वो खा लिया पेट भर के, बाकी छोड़ दिया। जब उसने वो छोड़ दिया तो एक लंगड़ा सियार आया, लंगड़ा सियार आया और उसने वो खा लिया, बाकी उसका पेट भर गया। तो ये आदमी ने पता क्या सोचा? आदमी कहता यार देखो भगवान की कितनी बढ़िया है, लंगड़े सियार को भी भोजन दे दिया, तो मैं तो आदमी हूं, मेरे को भी भोजन जरूर मिलेगा। तो वो उधर ही बैठा रहा पेड़ के नीचे, ना एफर्ट किया ना कुछ किया, और कहता भोजन मिल जाएगा, भगवान तो बड़ा दयालु है, लंगड़े सियार तक को दे दिया तो मेरे को भी दे देगा। तो वो बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, 3 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो भगवान को जप करने लगा। तो कहते हैं भगवान प्रकट हो गए, उसके सपने में भगवान प्रकट हो गए। तो कहता है भगवान जी ये देखो आपने लंगड़े सियार को भी दे दिया और मेरे को भोजन नहीं दे रहे, 3 दिन से मैं तो तड़प के मरने वाला हूं। तो भगवान जी ने पता क्या बोला? कहते मैंने तेरे को सियार नहीं बनाया, मैंने तेरे को शेर बनाया है। तो हम आधे जने तो सियार की भांति कहते यार वो गुरुजी को ले जाएंगे, गुरुजी कर देंगे। अरे भैया अब नारद भक्ति सूत्रा कल से हो रहा है, रजिस्टर तो कराओ, गुरुजी क्या कर देंगे? रजिस्टर नहीं कराओगे, एडवांस कोर्स हो रहा है, रजिस्टर तो कराओ। रजिस्टर नहीं कराओगे तो क्या होगा? साधना करो अपनी, नहीं करोगे तो क्या होगा? ग्रेस थोड़ा मिलेगा। गुरुजी ने बहुत बढ़िया बताया ग्रेस पे। पहले अपना 100% एफर्ट्स देना है, 100% एफर्ट के देने के बाद में जब आप बैठ जाते हो तब ग्रेस काम करता है कि बेटा तूने तो कर लिया ना, अब देख मैं अब अपना घुमाता हूं चक्कर। तो तब वहां पे ग्रेस काम करता है। तो ये कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में एक स्टोरी और है, अगली बार सुनाऊंगा, वो बहुत बढ़िया है, उसकी WCF 2016 की है, ग्रेस कैसे काम करता है। तो अपने साथ वाली है, बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो
यहाँ पे मैं अभी 9 ऑब्स्टेकल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो कहते हैं कि ग्रेस के बावजूद और आप एक तत्व अभ्यास भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपकी कई चीजों की वजह से ऑब्स्टेकल्स आती हैं। उन चीजों में क्या हो सकता है? आपका फूड हो सकता है, आपका एसोसिएशन हो सकता है, आपके पुराने कर्म हो सकते हैं, आपकी प्लेनेटरी मूवमेंट हो सकती है। कोई भी चीज की वजह से आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकती है। तो वो उन्होंने बताया है 9 ऑब्स्टेकल्स वो आती हैं। 9 ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं? 9 ऑब्स्टेकल्स पहले बताते हैं व्याधि। व्याधि मतलब शरीर का दुख। अच्छा, इसमें भी क्या बताते हैं कि आप पिक्चर देखने गए तो कोई शरीर का दुख नहीं है, आराम से पिक्चर देखते रहे 3 घंटे, कोई पेन नहीं शरीर में। हाँ, बैठ गया मैं मेडिटेशन करने तो व्याधि आ गई, अरे यार मेरी तो पीठ बड़ी दुख रही है, व्याधि। तो दूसरा, तो ये ऑब्स्टेकल्स आती हैं, ये 9 ऑब्स्टेकल्स हैं, इस पेज पे लिखी हुई है, मेरे किताब में भी लिखी हुई है। तो दूसरा है स्थायना। स्थायना मतलब मन की ऑब्स्टेकल्स, इन मेंटल इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड। गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, टीचर बोल रहा है कि भैया सेकंड स्टेज, और आप क्या कर रहे हो? थर्ड स्टेज। तो उस टाइम में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो कह रहा है 4-4-6-2 में लेना है, आप 8-8 में डाल रहे हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेंटल अंडरस्टैंडिंग। तीसरा है संशय। संशय मतलब 3 डाउट, मेरे ऊपर डाउट, टेक्निक के ऊपर डाउट, गुरु के ऊपर डाउट। यार ये सुदर्शन क्रिया पता नहीं क्या गुरुजी करवा रहे हैं, 20 साल तो हो गए, कुछ मिला तो है नहीं अभी तक, है? डाउट आ गया, छोड़ दी। पतांजलि ने बोला है दीर्घ काल, उसने ये नहीं बताया हो सकता है जन्म जन्मांतर तक करनी पड़े। और इतने सारे जन्म आपने ले लिए, कुछ ना कुछ किया ही है, अब एकदम से मुक्त थोड़ा हो जाओगे। तो संशय आ जाता है। और चौथा बोला प्रमाद। प्रमाद और आलस्य में, पांचवा आलस्य, थोड़ा सा फर्क है। प्रमाद में है नोइंगली यू डोंट डू एनी वर्क। नोइंगली मतलब अब इनकम टैक्स मेरे को भरना है और मैं कहता हूं छोड़ यार, वैसे मैं अलर्ट हूं, सारे काम करता हूं, लेकिन इनकम टैक्स की बारी आ जाती है, छोड़ यार। या मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया तेरे को डायबिटीज है, और फिर भी मेरे तेरे को मीठा नहीं खाना, और फिर भी मैं नीरज जी के यहां जाता हूं और मीठे की 5 प्लेट खा जाता हूं। knowingly I do something which I should not have done, या knowingly I do not do which I should do, ये है प्रमाद। और पांचवा है आलस्य। आलस्य मतलब लेजीनेस। नहीं यार ये सवेरे सुदर्शन क्रिया, ओहो से क्या है, 10 बजे से पहले तो उठा नहीं जाता, रात भर तुम पिक्चर देखोगे तो सवेरे उठेगा कैसे जाएगा? आलस्य, आलस्य। फिर उसके बाद में लेजीनेस, फिर अवृति। अवृति मतलब, रति मतलब होता है जिसके अंदर रस आने लग जाए, अवृति मतलब कि बहुत ज्यादा रस आने लगे। ऑब्सेशन, ये पांचों चीजों में हो सकता है। सेंसुअल प्लेजर्स में, खाने में हो सकता है, कोई म्यूजिक में हो सकता है, किसी पोर्नोग्राफी पिक्चर देखने में हो सकता है, सेक्स में हो सकता है। तो ये पांचों किसी चीज में ऑब्सेशन हो सकता है, जरूरत से ज्यादा रुचि, अवृत्ति। और उसके बाद में बोला है उन्होंने क्या, भ्रांति दर्शन, तो मैंने बता ही दिया। हाँ, भ्रांति दर्शन। और उसके बाद में होता है अल्पदा भूमिकत्वा। तो क्या होता है कि इसमें नॉन अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई अनुभूति नहीं हो रही, कोई अनुभूति नहीं हो रही। पतंजलि ने बोल दिया, पता भी है मन में कि दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, धीरे धीरे तब होगा। अभी तुम खाली नहीं हुए तो अनुभूति कैसे होगी? तो नॉन अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। और बोला है अनवस्थित्व। अनवस्थित्व मतलब क्या है कि मैंने एक सुदर्शन क्रिया करी तो 10 मिनट तक तो मेरे को उसका आराम मिला, फिर उसके बाद में 10 मिनट के बाद में फिर वो सब गायब हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर मैं दुनियादारी के चक्कर में फंस जाता हूं और सारे इंप्रेशंस वापस आ जाते हैं। या कभी मेरे को महीने में 3 दिन बहुत बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस होता है,
और चौथे दिन नहीं होता। मतलब उसमें कोई एक प्रकार से आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी नहीं है। कोई स्टेबिलिटी के अलावा आप कह सकते हो कि आई यूज टू एक्सपीरियंस, नाउ इट इज नो लॉन्गर। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो ये 9 ऑब्स्टेकल्स आती हैं। जब ये 9 ऑब्स्टेकल्स आती हैं तो क्या होता है कि कई बार तो आप कहते हो यार ये बेकार की चीजें छोड़ देते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। 9 ऑब्स्टेकल का भी क्या है, बाद में अगले चैप्टर में आएगा, वो और भी बढ़िया। तो एक तत्व अभ्यास तो है ही, और भी चीज है, फिर विवेक भी आएगा, और तो ये तो है ही। और इसके आपको पता कैसे लगे कि ये 9 ऑब्स्टेकल्स हैं आपके अंदर, तो वो बहुत ही बढ़िया बताया उन्होंने कि 5 चीजें हो जाएंगी। आपको लगेगा दुख, कि आप में ना दुखी से रहने लगोगे। One of the 5, not necessarily all the 5, it can be all the 5 also, it can be one of the 5 also, it can be combination. तो पहले दुख, सैडनेस। दूसरा बोला उन्होंने दौड़, बिटरनेस, चिड़चिड़ापन, स्वभाव में ना चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और तीसरा बोला है अंग में जैतवा। अंग में जैतवा मतलब कि आपका जो शरीर है ना, आपके माइंड की बात नहीं सुनेगा। लाइक ए ड्रंकर्ड पर्सन, जैसे ड्रंकर्ड पर्सन होता है ना, कि वो उसका शरीर उसकी बात सुनता नहीं है, वो कह रहा है इधर जाना है, वो जड़खड़ा के इधर जाता है, गिर जाता है। तो अंग में जैते। और फिर चौथा बोला है श्वास प्रवास, चौथा और पांचवा, कि सांस लेने में मुश्किल होती है। सांस लेने का मतलब जब आपने सेकंड स्टेज लगाया, ब्रीद इन 4 के काउंट तक, तो आपको 4 के काउंट तक याद ही नहीं रहा, आपने ऐसे कर दिया, छोड़ने में भी दिक्कत हो रही है। श्वास प्रवास, तो ये 5 जो है ना, 5 चीजों में 5 लक्षण है। 5 ये लक्षण है कि आपको बताते हैं कि आपके अंदर कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स हैं। और ऐसी ऑब्स्टेकल जब आ जाए ना, तो मेरे जीवन में भी आई, 2-2.5 साल मेरे जीवन में रही। तो ऑब्स्टेकल जब आ जाती हैं, तब क्या होता है, कोई ना कोई आपको एफर्ट से कोई पकड़ के आपको बाहर निकालता है इग्नोरेंस से। और फिर वो आपने मान लो जैसे हमने संयम कर लिया, संयम किया तो एकदम से निकल आए बाहर, एनर्जी पूरी आ गई। कोई गुरुजी के साथ कोर्स कर लिया, मन नहीं लगेगा, कोर्स जाने में भी मन नहीं लगेगा, लेकिन आप कहे नहीं, किसी ने कह दिया, नीरज ने नहीं चलो 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 चलो, तो आप बैठ गए जाके। फिर वो 2-3 दिन 4 दिन के कोर्स के बाद में फिर आप धीरे से गुरु के ग्रेस से निकल जाओ। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल, सो सिंपल। हाँ जी नीरज जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, यही आखिर था। वो मेरे ख्याल से अब चौथा चैप्टर खत्म हो गया है। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि सब लोग वीडियो में आ जाएं। 1 मिनट, सब लोग वीडियो में आ जाएं, 2-4 मिनट किसी का कोई प्रश्न हो तो ले ले। हाँ, ये दुख दौर्मन्य से ही शायद चौथा चैप्टर हो जाता है। हाँ जी, ये खत्म है, लास्ट का ये 5 चीजें जो आ जाती है। हाँ हाँ, कोई एनीबॉडी वांट्स टू हैव एनी क्वेश्चन? वेद जी, लास्ट टाइम पूछा था मैंने कि ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ, जी, उनमें सबसे पहले आया था एलिमेंट इन द बॉडी जी। तो व्हाट आई वांट टू आस्क इज, गुरुजी ने भी ऐसे एग्जांपल शेयर करे थे कि कंटिन्यूस आप अभ्यास करते रहो। सपोजिंग आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है जी, और वो आपके रास्ते में इम्पेडिमेंट है, तो जी। क्या निरंतर अभ्यास करने से व्हाट विल हैपन? ये ऐसा है, हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। ऐसा है, जैसे आपको पता है रामाकृष्ण मिशन की डेथ कैसे हुई थी? नहीं। वो उनको कैंसर था। अच्छा। तो कैंसर में कितना पीड़ित होता है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब उनकी डेथ हुई थी तो वो मेडिटेशन कर रहे थे। मतलब क्या है कि शरीर अलग है, आप अलग हो। शरीर में तो कुछ ना कुछ होगा ही, शरीर में तो एज के हिसाब से भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अपने अंदर स्थापित हो जाते हो तो शरीर अलग हो जाता है, आप अलग हो जाते हो, आप शरीर से परे हो जाते हो।
अभी गुरुजी ने एक स्टोरी बताई थी, कहाँ पे, यहाँ पे बताई थी, अभी लाइट गई है लेकिन मैंने ये नेट पे दूसरे पे लगा रखा है। तो स्टोरी बताई थी यहाँ पे, बहुत ही सिंपल स्टोरी है कि कर्नाटका में एक संत है, अभी की बात है ये, मतलब 5-6 साल पुरानी बात है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे मुक्त संत हैं जो कर रहे हैं चीजें। तो कहते हैं उनको ना, मतलब बहुत बड़ा गहरा घाव हो गया उनके शरीर में, और गहरा घाव में उनको ऑपरेशन करना पड़ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा, अब सब लोग बोलते तो उनको स्वामी है, स्वामी जी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये घाव निकाल देंगे, तो आपको हम वो दे देते हैं इंजेक्शन, और इंजेक्शन से आपको जो सुन कर देंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, घाव हम निकाल देंगे। इंजेक्शन देके वो करते ही हैं सब लोग। तो उन्होंने, संत ने पता है क्या बोला, कहते मैं खड़ा हूं, यहाँ बैठा हुआ हूं, आप निकालो। क्यों? वो शरीर से ऊपर हो गए। तीसरी एग्जांपल मैं देता हूं, महर्षि रमन महर्षि, तमिलनाडु में, चेन्नई में, बहुत सुंदर आश्रम है उनका, और वो इतने ज्यादा पुराने नहीं है, मेरे ख्याल से 150-200 साल पुराने की बात है। और वो उनके जमाने में वो कहते थे, जब वो वहां पे घूमते थे, एक छोटा सा लंगोट पहनते थे, बाकी सारे निवस्त्र रहते थे वो, और शेर, सांप और पशु पक्षी सब उनके आसपास घूमते रहते थे। वो जब उन्होंने समाधि ली अपना शरीर छोड़ने की, वो बनी हुई है मूर्ति, बहुत बढ़िया मूर्ति बनी हुई है वहां पे, तिरुमलाई करके है, अन्नामलाई करके तिरुमलाई। तो वहां पे टेम्पल है शिव का, और शिव का टेम्पल किसका है? अग्नि का टेम्पल है। शिव के 5 टेम्पल तमिलनाडु में, एक आंध्रा में चला गया, वो 5 एलिमेंट्स के टेम्पल। तो वहां पे उनकी रास्ते में जाते हुए समाधि मिलती है। तो समाधि में वो बैठे हैं और उनके शरीर को ना चूहे खा रहे हैं, वो दिखा रखा है कि चूहे उनके शरीर को खा रहे हैं, और वो समाधि में बैठे हुए हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे। आपने रामायण में, महाभारत में भी देखे होंगे कि ऐसे सीन दिखाते हैं कि वो एक आध सीन दिखाते हैं रामायण में पर्टिकुलरली, तो उसमें कोई बैठा हुआ है संत, और वो अपने मेडिटेशन में कर रहा है, और उसके ऊपर सारी चींटियों की वो बन गई, बाहुली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा डस्ट। तो ये है। हाँ जी पारुल जी, तो शरीर से आपका रोग जाए ना जाए, लेकिन आप शरीर से ऊपर हो जाओ, ये मतलब है। ठीक है, मेरे को ये समझ में आ रहा था गुरुजी, एक एग्जाम्पल तो नहीं है, एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताते हैं। आई थिंक कहीं सिंगापुर या कहीं ऐसे गए थे, तो वो बंदा तो बहुत एग्जाम्पल है वो, मैं जो आप कह रहे हो वो बहुत एग्जाम्पल है कि आपका रोग भी चला जाएगा, लेकिन असली मतलब क्या है ये है। वो तो गुरु के ग्रेस से हमने तो खुद लाइव देखे हुए, हमारे कोर्स में ही हुए हैं। वो तो स्टोरी सुनाएंगे तो बहुत ज्यादा है। एक तो अभी आश्रम में करती है काम, लक्ष्मी नाम है उसका, 3 सिस्टर्स हैं, वो बड़ी स्टोरी है उसकी, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी उसकी बताते हैं। उसको ऐसा प्रॉब्लम थी कि उसने सारी दुनिया में मतलब अपना इलाज करा लिया, चेन्नई में थी, और आखिर में हमारे पास में बाई चांस ने हमारे जाके बेसिक कोर्स कर लिया, और सुदर्शन क्रिया करने के बाद में 3 महीने बाद में तो वो हमारी वॉलंटियर बन गई। इतनी ज्यादा वॉलंटियर बन गई कि सब जगह वो स्टोरी, गुरुजी के सामने भी स्टोरी अपनी लाइफ की बताती है। और वो अभी आश्रम में है, पूरा 3 सिस्टर आश्रम में है। वो बड़ी सिस्टर थी लक्ष्मी, उसके नाम में गायत्री है, तीसरी है सुलोचना, और तीनों वहां पे है। और गुरुजी ने उनको एक कमरा दे रखा है, उनकी मदर है साथ में, कोई जेंट्स नहीं है उनके घर में, और बहुत बड़ा घर था उनके पास चेन्नई में जहां रहते थे। तो सारी उन्होंने अपने जीवन में देखा तो सब बन गई। वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि शरीर ठीक हो जाए, आप शरीर से परे हो, क्योंकि शरीर जो है ना, एज के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ आएगा ही, आप नहीं रोक सकते, चाह के भी नहीं रोक सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका शरीर बिल्कुल ही तंदुरुस्त रहे। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करते हो, गुरु की ग्रेस में रहते हो, तो काफी दिनों तक आपका यंग यूथ बना रहता है, वो जरूर है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि आप नहीं मरोगे, ये तो नहीं कह सकते आपको बीमार नहीं होंगे। हाँ, बहुत कम होंगे, ये जरूर है। ठीक। तो ये 9 ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत बढ़िया है। 9 ऑब्स्टेकल का भी मतलब यही है कि ये आप इनसे परे हो जाते हो,
क्रॉस कर जाते हैं। ये तो शरीर के लेवल पे है, मन के लेवल पे है। आप तो शरीर नहीं हो, आप तो मन नहीं हो, आप तो याददाश्त नहीं हो, आप तो सेल्फ जो 7th लेवल है वो कॉन्शियसनेस हो। जब आप कॉन्शियसनेस में सेंटर में होते हो तो शरीर को कुछ हो रहा है, होने दो, मेरे को थोड़ा हो रहा है, उस भाव में आ जाते। ब्यूटीफुल। नहीं तो शरीर में फंस जाते हो, अरे यार मैंने तो अभी 2 दिन से पानी भी नहीं पिया, रोटी भी नहीं खाई, मैं कैसे मेडिटेशन करूंगा। सो ब्यूटीफुल। ठीक है जी, टाइम तो हो गया, खत्म करें। हाँ, कल सवेरे 8:15 बजे ना उसका शिव सूत्रा का रिवीजन है, 33 या 32 से लेके 42 तक के श्लोक में, 34 से लेके 42 श्लोक में शिव सूत्रा का भी ऐसे वीडियो कॉलिंग में करेंगे। वीडियो का मैंने उसका वो मैसेज दे रखा है, तो क्योंकि मंडे को हम शिव सूत्रा का रिवीजन करते हैं। अभी शिव सूत्रा खत्म होने वाला है, उसके बाद नारद भक्ति सूत्रा लेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट में हम 11 बारी बोलेंगे। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो अदरवाइज वी विल फिनिश इट ऑफ। कल से ज्वाइन कर रहे हैं हाँ नारद जी, भक्ति, कल से ज्वाइन कर रहे हैं ना नारद भक्ति। हाँ नारद भक्ति सूत्रा तो कर ही रहे हैं हमारा। मैं तो 8:15 बजे का शिव सूत्रा की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, नारद भक्ति सूत्रा भी बड़ा अद्भुत है। गुरुजी ने 30 साल पहले बोला था। हिंदी की छोटी सी किताब है ये किताब है, मैंने अभी निकाल के भी रखी हुई है। पहले हमने एक सेशन रखा हुआ था, तो ये छोटी सी किताब है और इसका बड़ा अद्भुत है। भानु दीदी ने एक स्टोरी शेयर करी इसके ऊपर। कहते हैं कि एक दिन गुरुजी आए जब नारद भक्ति सूत्रा बोल रहे थे, तो कहते हैं 1 घंटे तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हाँ, 1 घंटे तक एक शब्द नहीं बोला और सब लोगों को इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ, कुछ की हद। साइलेंस में ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। रामाकृष्ण ने साइलेंस में ही विवेकानंद को ज्ञान दिया था। बस ऐसे हाथ रख दिया और सारा ट्रांसफर। और गुरुजी ने मेरे को अपने तो याद है, अभी तो कोई और देता है। मेरे को जब 2003 में क्रिया टेप दी थी, गुरुजी के शक्ति कुटीर में हम गए और शक्ति कुटीर में साइलेंस में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। साइलेंस में मेरे को टेप दी और मैंने फर्स्ट में था उसमें 55 लोगों में से 23-24 लोगों को मिली थी क्रिया टेप, तो उसमें फर्स्ट मेरे को बुलाया गया। तो मैं गया वहां पे और बस मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और गुरुजी ने वो टेप दी और ना मैं बोला ना वो बोले। वो सारी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक प्रकार से उस टेप में, क्योंकि ऐसा है। लोग कॉपी करके जो सुदर्शन क्रिया करते हैं, कई लोग कर लेते हैं कॉपी, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में ना ये अद्भुत चीज है। पहले तो माइंड इंटेलेक्ट में समझ में नहीं आता था, यार ये कॉपी तो है, टेप तो है, कर लेते कॉपी। वो टेप में एनर्जी भरी हुई है, ओरिजिनल टेप में। और हमारी वाइफ जब सुधा टीचर थोड़े दिनों बाद बनी, वो 1-2 साल बाद में, तो वो टच नहीं कर सकती थी उसको टेप को हम ऐसे रख सकते। ऐसे ही एडवांस कोर्स का हमारे पास जो हमारी टेप है वो मैं ही हैंडल करता हूँ एडवांस कोर्स, क्योंकि वो शी इज नॉट एडवांस कोर्स टीचर, आई डोंट गिव टू हर। क्यों? उसमें एनर्जी है, इट इज ब्लेस्ड बाय गुरुदेव, सूक्ष्म एनर्जी है जिससे, और वो एनर्जी मेरे लिए नहीं है, उससे लोगों का भला होगा, लोगों का एक्सपीरियंस होगा। तो 11 बारी बोलते हैं कि हमारे इंटेलेक्ट में सत्य का वास हो, है? तो बोले नीरज जी। सत्यम परम धीमहि, अब लोग बोल सकते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम सत्यम परम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि।
लोकाना सत्यं समस्ता परं लोकाना सुखिनो समस्ता भवन्तु। सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। कल जय मिलते हैं गुरुदेव। 8:15 बजे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।